अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद्र जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। जब आत्मा प्योर हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, विकार से रहित हो जाता है, कषायों से रहित हो जाता है, तो उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। अभी देखिए इस शरीर में कहाँ कहाँ आत्मा है। बोले जहाँ जहाँ सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहाँ जहाँ फीलिंग हो रही है, वहाँ सब जगह पर आत्माएं हैं। क्या जहाँ फीलिंग हो रही है, अभी हमने सुई ली और सुई को चुभाया यहाँ, तो बोलो आपको फील हो रहा है कि नहीं, दर्द की अनुभूति हो रही है कि नहीं। यदि आपको यहाँ दर्द की अनुभूति हो रही है क्या, तो इसका मतलब है यहाँ आत्माएं। ख्याल में आ रही है बात। यहाँ यदि दर्द की अनुभूति हो रही है तो यहाँ आत्माएं, यहाँ यदि दर्द की अनुभूति होती है तो यहाँ आत्माएं है। बालों के काटने पर दर्द नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, बालों में आत्मा नहीं है। नाखून है, जहाँ तक वो शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या शरीर के साथ में जहाँ तक जुड़े हुए हैं, वहाँ तक यदि ज़्यादा कट जाएगा तो दर्द का वेदन होता है। और यदि वो बाहर निकला हुआ है तो वहाँ आत्मा नहीं है इस नाखून के हिस्से में। तो नाखून के जिस हिस्से में आत्मा नहीं है उसे यदि कट कर दिया जाए तो तकलीफ नहीं है। कहने का मतलब ये आत्मा शरीर प्रमाण रहता है। देह मध्य सर्वत्र आत्मोस्ति नैचे एक देशे। क्या नाखून और बालों में नहीं होता, नाक में आत्मा नहीं है, कान में आत्मा नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। और मुंह खोल लिया तो अंदर हवा है, बहुत सारे हिस्से में जहां हवा हवा है उस जगह पर आत्मा नहीं है। जहां पोल है, पोलापन है अंदर, माने समझ लीजिए बहुत सारे लोग ऐसा कुछ रॉड वगैरह डाल देते हैं, कुछ वायर डाल देते हैं, नाक में से डाल देते हैं, मुंह में से निकाल लेते हैं, मुंह में से डालते हैं, नाक में से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो है उस जगह पर आत्मा नहीं है, उनको तकलीफ नहीं होती है ऐसी स्थिति में। ठीक है ना। हरीश मीणा जी साहब, हमारा ये जो प्रकरण चल रहा है यहाँ शास्त्र के अनुसार चल रहा है, और जैन परंपरा में मोक्ष की जो चर्चाएं हैं वो अलग तरह से बतलाई गई है, और वो अलग प्रकरण हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पर भी हैं, कभी कहीं चर्चा। हमारे जितने लोग अभी यहाँ सुन रहे हैं इन सब को उसके बारे में जानकारी है ना। इसलिए बहुत बातें हैं, हम तो रोज़ाना पढ़ते हैं यहाँ और अध्ययन करते हैं, है ना। इसलिए कभी अवसर मिलेगा अलग से कभी, तो फिर उसके बारे में कभी कहीं चर्चा कर सकते हैं। कहीं शंका डाल देंगे आप तो बहुत सारे लोग हैं जो उस बात में समाधान कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो बात यहाँ बतलाई जा रही है उसे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट में आप बहुत बार आपने प्रश्न लिख दिए हैं, आप मीणा हैं, जैन नहीं हैं, कोई बात नहीं। 1 मिनट में हर्षवर्धन जी साहब आप लोग विकल्प नहीं करें, 1 मिनट में मैं भाई साहब को समझा देता हूँ। देखिए मौत अलग चीज़ होती है और मोक्ष अलग चीज़ होती है। ये जैन दर्शन के हिसाब से बात बतला रहा हूँ। मौत का नाम मोक्ष नहीं है। दुनिया ये समझ रही है कि व्यक्ति मर गया और आत्मा शरीर से अलग हो गया, इसका नाम मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं है। क्या माने शरीर से आत्मा निकल गया तो आत्मा शरीर से निकल गया, इसका नाम मोक्ष नहीं है। वो दूसरे जन्म ले लेगा। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जहाँ जन्म मरण नहीं होता है, उसका नाम मोक्ष है। जहाँ राग द्वेष नहीं होते किसी के भी प्रति, जब ये जीव कर्म से रहित हो जाता है उस अवस्था को मोक्ष कहा गया है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे यदि आप समझना चाहते हैं तो धीरे धीरे सारे विषय समझ में आते रहेंगे। बात ये चल रही थी कि नाखूनों में दर्द नहीं होता, बालों में दर्द नहीं होता, शरीर जो है ये शरीर के पार्ट हैं,
है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा सा कि ये जो है यहाँ आत्मा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आत्मा नहीं है उसे भिन्न जानिए, उसे शरीर से अलग जानिए, मतलब उसको शरीर का हिस्सा जानिए। और जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा के प्रदेश है, वहाँ सुख दुख का अनुभव होता है, वहाँ सुख दुख की फीलिंग होती है, ऐसा है। तो बड़ी सुंदर चर्चा है ये। जिस प्रकार का शरीर मिलता है वो शरीर जितना बन जाता है, अर्थात कीड़ी के शरीर में प्रदेशों को संकोच कर छोटा, चींटी के शरीर में है तो छोटा हो गया संकोच करके, हाथी के शरीर में है तो प्रदेशों को विस्तार कर बड़ा हो जाता है। अब ये छोटा भी हो गया और बड़ा भी हो गया भाई साहब। अब लेकिन ये जब छोटा होता है और बड़ा होता है तो एक कंसेप्ट समझने योग्य है विवेक जी सिंघई साहब। कंसेप्ट इस प्रकार का है कि जब ये छोटा होता है तो इसमें संकोच होता है, ये फोल्ड नहीं होता है आत्मा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या कह रहे हैं, ये जो है ना ये फोल्ड नहीं होता आत्मा कभी भी। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ बलून की तरह। नवीन भाई तेजानी जी, ये बलून जिस तरह से बड़ा होता है, हवा भर जाती है, फैलता है, फिर वो कंप्रेस होकर के छोटा हो जाता है। गुब्बारे का उदाहरण देते हैं, समझ लिए रबड़ का एग्जाम्पल देते हैं। रबड़ को खींचा अपन ने और छोड़ा तो छोटा हो गया, लंबा हो गया। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी संकुचित होते हैं और फैल जाते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाज में कहीं कहीं कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती है। कहीं कहीं आत्मा को संकोच विस्तार को समझाते समय फोल्ड का एग्जाम्पल देकर के समझा दिया जाता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आत्मा कभी भी फोल्ड नहीं होता, एक के ऊपर एक नहीं आता। आत्मा के प्रदेश एक के ऊपर एक नहीं आते। ऐसा उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे समझिए साड़ी है, साड़ी अभी अपन ने 2-4 दिन पहले भी कभी चर्चा की थी। ऐसी ऐसी साड़ियाँ आती है जो अंगूठी में से निकल गई पूरी साड़ी। फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो, तो बोले खोल देते हैं उसे। एग्जाम्पल ऐसा देते हैं, खोल देते हैं तो जल्दी सूख जाती है, फोल्ड कर देते हैं तो सूखती नहीं है, यदि गीली हो तो। चादर का एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन आत्मा इस तरह से फोल्ड नहीं होता है। क्या एक शक्ति है आत्मा में, शक्ति नंबर शायद 24 नंबर की शक्ति होना चाहिए, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति। नहीं, ये तो पहले ही है, असंकुचित विकासत्व कार्य कारण परिणाम परिणाम। 14 नंबर की शक्ति, संकोच विस्तार से रहित। क्या 13 नंबर की शक्ति है, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। इसका मतलब निगोद में चला जाए तो भी वो असंख्यात प्रदेशी रहेगा, केवल ज्ञान हो जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी रहेगा। क्या माने वो कहीं भी चला जाए हर समय वो असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। क्या देखिए अभी एक और गजब की बात, एक और गजब का स्टेप है यहाँ। समुद्घात का प्रकरण लेते हैं योगेश जी साहब। समुद्घात क्या चीज है? एक नया शब्द है समुद्घात। बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द होगा, हमारे जो रोजाना स्वाध्याय जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है उनके लिए। समुद्घात परिभाषा लिखो, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए परिभाषा। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात कहते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना। क्या मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, बड़ा गजब का स्वरूप है। अब जैसे समझ लीजिए आप शरीर को छोड़ दिया किसी ने, तो यदि शरीर को छोड़ दिया तब तो मरण हो गया भाई साहब। हम जिस शरीर में हैं इस शरीर को यदि छोड़ करके निकल गया तब तो मौत हो गई।
बराबर, तब तो खेल ही खत्म हो गया। क्या शरीर को छोड़ करके बाहर निकल गए तो मौत ही हो गई। अब शरीर को छोड़ करके निकला भी नहीं, शरीर में भी है और शरीर में भी है और बाहर तक भी फैला हुआ है, इसका नाम है समुद्घात। आपको यदि समुद्घात के बारे में यदि विशेष जानना हो समुद्घात के संदर्भ में, तो मेरा एक स्वतंत्र प्रवचन है पूरा 1 घंटे का, शायद डलास टेक्सास में किया हुआ प्रवचन है। कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे उसे, है ना। 7 समुद्घात नाम है, प्रवचन का नाम ही है समुद्घात। 1 घंटे तक अच्छे से समुद्घात समझिएगा, कौन कौन से समुद्घात होते हैं, समुद्घात कितने प्रकार के हैं, समुद्घातों के परिभाषाएं क्या है, कौन से समुद्घात का क्या स्वरूप होता है ना। लेकिन समुद्घात का अर्थ समझ गए आप? तो असमूहदो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, निश्चय से इस आत्मा का आकार पूरे लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी। व्यवहार से बोले शरीर प्रमाण है, लेकिन शरीर प्रमाण कब? क्या शरीर प्रमाण कब? ये जो शरीर प्रमाण है, ये शरीर प्रमाण है समुद्घात के बिना वाली अवस्था में। समुद्घात वाली अवस्था के अंदर विविध प्रकार के आकारों वाला हो जाएगा, कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा। क्या कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, ऐसा है। तो अभी जैसे क्या होता है, अभी जैसे छिपकली की बात कर रहे थे, एक आध सज्जन कोई कह रहे थे उसकी पूंछ टूट जाती है, बिल्कुल होता है, वो समुद्घात जैसी स्थिति बनेगी, वेदना समुद्घात कहते हैं उसे। कषाय समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात होता है। क्या तो जैसे वेदना समुद्घात है, तो वेदना समुद्घात में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, और पीड़ा के काल में, तकलीफ के काल में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। माने जैसे जैसे पीड़ा होगी तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। वेदना समुद्घात कहा गया है, कषाय समुद्घात कहा गया है, तेजस समुद्घात है, आरक समुद्घात है ना। इसी तरह से कई कई तरह के समुद्घातों की चर्चा की है यहाँ पर। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, समुद्घात अवस्था के बिना आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते। एक केवली समुद्घात भी है, मारणांतिक समुद्घात भी है। क्या मयामी स्पेशल प्रवचनों के अंदर भी आत्मा के संकोच विस्तार वाला एक प्रवचन है, मयामी स्पेशल प्रवचन वाला फोल्डर है एक प्लेलिस्ट में, उसमें भी मिलेगा आपको। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाला जो फोल्डर है, जिसमें करीब पौने 200 के आसपास प्रवचन होंगे, शायद 200 भी हो सकते हैं, कितने ध्यान नहीं है, तो उसमें वो एक अलग ही टॉपिक है 7 समुद्घात के नाम से, वहाँ विशेष रूप से आपको मिलेगा। देखिए समुद्घात अवस्था के बिना आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते। अतः नैयायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों का जीव को शरीर रूप से सर्वव्यापक मानता है, सो सर्वथा असत्य है। वो बात बराबर नहीं है। क्या नैयायिक, मीमांसक, सांख्य आदि दर्शनों में आत्मा के बारे में, जीव के बारे में शरीर रूप से ही सर्वव्यापक माना जाता है। शरीर रूप से ही सर्वव्यापक, शरीर रूप से सर्वव्यापक नहीं है भैया आत्मा। आत्मा शरीर रूप से सर्वव्यापक नहीं है, आत्मा तो शरीर प्रमाण ही है। केवली समुद्घात के काल में कदाचित उसे सर्वव्यापक कहा गया है। क्या चलिए और आगे बढ़ते हैं। आत्मा की नित्यता के संदर्भ में बड़ा मार्मिक एक बिंदु है, आत्मा के स्वरूप को समझने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। नित्यता वाले पॉइंट को और देखते हैं। नित्य, निश्चय नय से जीव अनादि निधन, निश्चय नय से जीव अनादि निधन, आदि अंत से रहित होने के कारण नित्य है। निश्चय नय से आत्मा नित्य है, अनादि निधन है। क्या अनादि निधन है, आदि अंत रहित है, माने शुरुआत भी नहीं है इसकी आत्मा की और अंत भी नहीं है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। और सुख, सत्ता, चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है।
तथा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। पहले निश्चय नहीं से समझ लो। निश्चय नहीं मतलब सच्चाई, निश्चय नहीं मतलब वास्तविकता, निश्चय नहीं मतलब हकीकत, निश्चय नहीं मतलब फैक्ट है ये। क्या क्या ये बिल्कुल फैक्ट है ये चर्चा आत्मा की। माने ये जो आत्मा के संदर्भ में कह रहे हैं अनादि अनंत, इसका मतलब है आत्मा का जन्म नहीं होता है, इसका मतलब है आत्मा का मरण नहीं होता है, शरीर बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है भाई साहब। क्या अवस्थाएं बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, और शरीर बदल जाएंगे तो बदलते रहेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया है, लेकिन मरण नहीं होगा कभी भी। कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं भाई साहब, हमें दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती है। मैं हूं क्या, मैं वो तत्व हूं जिसे कोई मार नहीं सकता है, मैं वो तत्व हूं जिसे कोई छू नहीं सकता है, मैं वो तत्व हूं जिसका नया जन्म नहीं होता है। ये वो तत्व है भाई साहब, अनादि अनंत आत्म तत्व। जिसे इस अनादि अनंत तत्व की स्वीकृति हो जाए, उसे कोरोना का डर नहीं होता है, उसे मौत की तकलीफ नहीं होती है। हर व्यक्ति भयभीत नजर आ रहा है, हर व्यक्ति डर डर में जी रहा है, हर व्यक्ति को घबराहट, चिंता, टेंशन महसूस हो रही है। इस टेंशन और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करें बतलाइए आप हैं? इस टेंशन और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करें, उपाय क्या है आपके पास में? एक ही उपाय है टेंशन से मुक्त होने के लिए, अपने आप को अनादि अनंत स्वीकार करो, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य अनुभव करो। मैं कौन हूं, मौत का डर निकल जाएगा। अनादि अनंत, जब मैं अनादि अनंत हूं तो सामने वाला मुझे जानता ही नहीं है, क्या मुझे गाली देगा, क्या मुझे बुरा भला कहेगा, बोलो। ये गजब का स्वरूप है। आत्मा की नित्यता को जानो। अरे साहब ये तो निश्चय से बात है साहब, व्यवहार से तो मरता ही है ना साहब, मेरे को तो व्यवहार से मरने का डर लग रहा है, निश्चय से तो मान लिया ठीक है। लोग ऐसी बातें कहते हैं। अरे नहीं 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 पंडित जी, आपने कह दिया ठीक है भाई साहब, मान लिया हमने, तो क्या समझ में नहीं आ रही है? क्या नहीं समझ में आ रही ना? देखो बात क्या कह रहे हैं, व्यवहार से मरता है। अब व्यवहार की सुन लो जरा, सुनो। निश्चय ने से तो सुख, सत्ता, चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा, बात व्यवहार से कर रहे हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा से संसार में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास रूप 4 प्राणों से त्रिकाल में जीवित माना जाता है। लो, निश्चय नहीं से तो कह दिया भाई चिंतामणि जी, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। है ना भजन, बहुत पुराना भजन है। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ऐसे आत्मा की चर्चा चल रही है। तो भैया त्रिकाल भाव प्राणों से जीता है कि नहीं? नहीं, द्रव्य प्राणों की चर्चा करो साहब, व्यवहार प्राणों की चर्चा करो कि व्यवहार से भी यदि आप कदाचित देखेंगे तो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास से रहित ये जीव कहाँ होता है संसार दशा में भी? जहाँ रहेगा इंद्रिय अतीत तो नहीं होगा, इंद्रिय अतीत तो सिद्ध भगवान होते हैं। जिनके इंद्रियां नहीं होती वे तो भगवान होते हैं, जिनके इंद्रियां नहीं होती वे तो सिद्ध परमात्मा होते हैं। बोलो क्या करें? गीता में लिखा है तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावके न चैनम केलदन्त्यापु न शोष्यति मारुते। क्या? हाँ, तो बात क्या चल रही है यहाँ? इंद्रियां भले ही एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, जो भी इंद्रियों वाला जैसा भी शरीर है, जैसा भी रूप है इसका, तो ये कह रहे हैं इंद्रियां तो होगी, कोई ना कोई तो इंद्रिय होगी, बिना इंद्रिय के नहीं होगा। बल भी होगा, आयु भी होगी और श्वासोश्वास भी होगा। तो 4 प्राण इस संसार दशा में इस जीव के पाए जाते हैं, लेकिन ये मिनिमम 4 प्राण पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से कहे गए हैं। अपर्याप्तक अवस्था में मिनिमम 3 प्राण कहे गए हैं। क्या? अपर्याप्त अवस्था में मिनिमम 3 प्राण कहे गए हैं। क्या? अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से 3 प्राण हैं? अपर्याप्तकों की अपेक्षा से बात करो तो श्वासोश्वास छोड़ दो, इंद्रिय, बल और आयु, ये 3 प्राण कहे अपर्याप्त अवस्था में, श्वासोश्वास नहीं है। एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय की। क्या? बल हो गया ना, इंद्रिय बल मतलब काय बल,
इंद्रिय, एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और श्वासोच्छ्वास। देखिए नीचे भी इन्होंने इसके संदर्भ में कुछ बात लिखी है, अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि पीछे अपन 10 प्राण की चर्चाएं विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए यहाँ कहने की अपेक्षा नहीं है। मिनिमम 3 प्राण होते हैं किसी भी जीव के, ऐसा समझ लीजिए। मैक्सिमम प्राण कितने होते हैं तो कहा 10 प्राण होते हैं। मिनिमम प्राण कितने होते हैं तो कहा 3 प्राण होते हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव के मैक्सिमम 10 प्राण होते हैं, और अपर्याप्तक अवस्था में मिनिमम, अपर्याप्त अवस्था के अंदर वैसे प्राणों की चर्चा घूमटसार आदि के अंदर कहीं की नहीं गई है। अपर्याप्तक अवस्था में आप ऐसा अपर्याप्तक में तो कई हैं, विग्रह गति में अपर्याप्तकों के तो प्राण कहे हैं, ठीक है ना। जैसे सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक है तो 7 प्राण कहे हैं उसके। तो पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से तो प्राणों की चर्चा की है, लेकिन विग्रह गति के अंदर प्राणों की चर्चा कहीं मूल रूप से कहीं ख्याल में नहीं आ रही है ना। फिर भी लेकिन यहाँ जैसी लिखी है वैसी अपने को जान लेनी चाहिए। 3 प्राण होते हैं, 3 प्राण होते हैं। अरंत दशा में भी प्राण होते हैं, मालूम है आपको क्या भाई संभव जी? मिनिमम प्राण की दृष्टि से यदि बात करें तो 3 नहीं, फिर मिनिमम प्राण की दृष्टि से बात करेंगे तो 1 प्राण कहेंगे, और यदि बात करेंगे तो प्राण रहित भी कह सकते हैं, लेकिन फिर वो मुक्त जीवों की बात हो जाएगी। माने सिद्ध भगवान के प्राण नहीं है, जीव तो हैं। तो फिर कहा नहीं साहब ये तो प्राण तो संसारी जीवों के कहे हैं, मुक्त की बात मत कीजिए आप, संसारी जीवों के कहे हैं। अरे वो तो भाव प्राणों की बात है भाई, द्रव्य प्राणों की चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, तभी अरहंत भगवान के प्राण, तो अरहंतों के 4 प्राण कहे हैं, अरहंतों के 3 प्राण भी कहे हैं। 13वें गुणस्थान में 4, 3, 2 प्राणों की चर्चा की है क्या। और अरहंत दशा 14वें गुणस्थान की यदि बात करो तो 14वें गुणस्थान में 1 प्राण का है, सिर्फ आयु प्राण, बस, और प्राण ही नहीं है 14वें गुणस्थान में। तो मिनिमम प्राणों की यदि चर्चा करें संसार में रहने वाले जीवों की अपेक्षा से, और अरहंत भगवान 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से, तो 1 प्राण का है, वहां आयु प्राण। विग्रह गति के अंदर यद्यपि प्राण की चर्चा विशेष रूप से आई नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यदि हम विग्रह गति के अंदर प्राणों की चर्चा देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं आयु तो है ही विग्रह गति में, विग्रह गति में आयु है, बिल्कुल निश्चित तौर पर है क्या। और क्षयोपशम चूंकि विग्रह गति के अंदर पाया जाता है, इसलिए क्षयोपशम की अपेक्षा से इंद्रिय का सद्भाव वहां जानना चाहिए। श्वासोच्छ्वास नहीं है, बल का सद्भाव खींच तान करके घटित करता सा दिखता है। तो कुल मिलाकर के श्वासोच्छ्वास के अभाव में 3 प्राणों का सद्भाव यहाँ इन्होंने भावार्थ में लिखा है। मैं नीचे भावार्थ पढ़ रहा हूं। संसार में जीव एक शरीर से मरण कर अधिक से अधिक 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसका मतलब आत्माएं भटकती नहीं है। एक दिन पहले भी चर्चा की थी अपन ने, क्या ख्याल में आ रही है बात? अधिक से अधिक क्या है, 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है ये जीव विग्रह गति में। विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी, क्या विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी उसके 3 प्राण रहते हैं। अब ये बात यहाँ ये लिख रहे हैं, विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी 3 प्राण रहते हैं। यथा योग्य शब्दों को यथा योग्य स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा लिखा है, इसमें और कुछ नहीं कह सकते हैं अपन। इसलिए कभी जीव का नाश नहीं होता। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, निश्चय से तो जीव अनादि अनंत है, तो निश्चय से तो जीव का नाश होता ही नहीं है। कि साहब व्यवहार से तो मरता है, कि व्यवहार से भी आयु प्राण से रहित कभी होता हो तो बताओ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद्र जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।